बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना और आज है हमारा दराज सेलर कोर्स का लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि हमने अपने स्टोर पर वॉचर्स और फ्री शिपिंग कैसे लगा सकते हैं। वॉचर और फ्री शिपिंग क्यों लगाते हैं? इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं और इससे हमारी सेल्स बढ़ती हैं। तो फ्री शिपिंग से एक तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है कि जब वो देखता है कि डिलीवरी चार्जेस नहीं है तो वो जल्दी ऑर्डर करता है। इससे फिर क्या होता है कि वो हमारे स्टोर से एक से ज़्यादा चीज़ें बाय कर लेते हैं। वो एक चीज़ देखते हैं तो जब देखते हैं कि शिपिंग फ्री है तो वो साथ ही शिपिंग फ्री का फ़ायदा उठाते हुए कोई और चीज़ भी ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि उनको शिपिंग कॉस्ट नहीं पड़ रही होती, तो कस्टमर इससे फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, इससे क्या होता है कि दूसरे सेलर्स के मुकाबले में आपकी ऑफ़र ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जब वही प्रोडक्ट कोई और सेलर भी दे रहा है, लेकिन जब वो बायर को आपकी प्रोडक्ट में फ्री शिपिंग भी साथ मिल रही है तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट को चूज़ करेगा, क्योंकि उसको फ्री शिपिंग की ऑफ़र मिल रही है, तो इसलिए वो फ्री शिपिंग को चूज़ करेगा। और इससे क्या होता है कि आपके पास स्टॉक जमा है, तो आपने अब स्टॉक को सेल करना है कि आप चाहते हैं कि आप स्टॉक सेल हो जाए, तो जब आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट कम कर लेते हैं, कस्टमर को फ़ायदा देते हैं, तो इससे आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। प्रॉफिट चाहे आपको कम होता है, लेकिन क्या होता है जब सेल्स बढ़ती हैं तो फिर वो ज़्यादा सेल्स मिला के आपका प्रॉफिट ज़्यादा बन जाता है। और दूसरा एक क्या फ़ायदा है कि दराज पर आपकी प्रोडक्ट पर शो हो रहा होता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड कितने हैं, मतलब 2 सोल्ड, 10 सोल्ड, 100 सोल्ड। तो इससे कस्टमर देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट के ज़्यादा सोल्ड होते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं। तो इसलिए सेल्स और वॉचर फ्री शिपिंग ये लगाने का ये फ़ायदा होता है कि चाहे आपको प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जब सेल्स ज़्यादा होती हैं तो आपके स्टोर पर लिखा होता है आपकी प्रोडक्ट पर कितने सोल्ड हैं, तो इससे फिर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। तो ये फ्री शिपिंग और वॉचर लगाने के फ़ायदे हैं। अब हम देखते हैं कि फ्री शिपिंग और वॉचर लगाते कैसे हैं। कि अपने स्टोर पर किसी भी वक्त आप में पूरा साल किसी भी वक्त आप अपने स्टोर पर वॉचर या फ्री शिपिंग लगाना चाहें तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम फ्री शिपिंग देखते हैं। तो उसके लिए आपने क्रोम पर आना है और यहाँ सर्च करना है सेलर सेंटर। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इसका तरीका बताया था, तो ये आप वो याद रखें। और यहाँ सेलर सेंटर सर्च करेंगे तो जब एक बार आपने पहले लॉगिन किया होगा तो यहाँ वो खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा, जैसे ये मेरा हो गया है। दूसरा, आपने ध्यान रखना है कि डेस्कटॉप पर साइट आपने सिलेक्ट की हो। अब यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लेंगे, अपना दराज का अकाउंट, यहाँ ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये भी हमारे पास ओपन होगा। ये हमारे पास अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरह ये फुल ओपन हो गया है। तो इसमें अब हम सबसे पहले हम लगाते हैं फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग लगा के देखते हैं कि हमने कैसे लगानी है। अब ये जो साइड पे ज़्यादा से ऑप्शंस बने हैं, इनमें हम या 4th वाले को करेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है प्रोमोशंस। आपने ये प्रोमोशंस को ओपन करना है। ये यहाँ पे अब देखिए हमारे पास ये ज़्यादा सी ओपन हो गए हैं। यहाँ पे ये क्या क्या लिखा हुआ है, रेगुलर वॉचर, अदर वॉचर्स, सेलर फ्री शिपिंग, और उसके बाद ये फ्लेक्सी कॉम्बो और अर्ली बर्ड प्राइस। ये सारे हमारे पास डिस्काउंट की चीज़ें हैं कि हम ये सारे अपने स्टोर पर लगा सकते हैं। तो अभी हमने क्या लगाना है, अभी हमने फ्री शिपिंग लगानी है। अभी हमने फ्री शिपिंग लगानी है, इसलिए हम फ्री शिपिंग को सिलेक्ट करते हैं और ये सेलर फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये अब हमारे पास ओपन हो रही है। अब इसको सबसे पहले आप करें क्रिएट नाउ। अभी हमारे पास ये फॉर्म ये सारा ओपन हो गया। अब हमें इसको पूरे को सॉल्व करना है और फिर हमारे पास ये लग जाएगी आसानी से। तो सबसे पहले हमें पूछ रहे हैं प्रोमोशन नेम, तो आपने प्रोमोशन का कोई नेम रख लेना है। जैसे ये हम फ्री शिपिंग रखते हैं, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, फ्री शिपिंग या कुछ भी। तो उसके बाद है पीरियड कि कितने अरसे के लिए लगानी है, तो ये हम स्पेसिफिक पीरियड सिलेक्ट करते हैं कि हमने इतने अरसे में के लिए लगानी है। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट सिलेक्ट करेंगे। पहले स्टार्ट डेट के कब सेल स्टार्ट हो, फ्री शिपिंग स्टार्ट हो, और फिर एंड डेट। और साथ ही यहाँ पे ऑप्शन होता है सेट 1 वीक। अगर हम डायरेक्टली इसी को कर लेते हैं तो वो 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए वो हमारे पास लग जाती है, और 1 महीना या 1 हफ्ते के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद अब हमारे पास नीचे है फ्री शिपिंग सब्सिडी सेटिंग। इसमें हमने बजट क्या है कि हम कितने बजट हम अपना लगाना चाहते हैं इस फ्री शिपिंग पर। इसमें देखने के कितने कस्टमर हमारे फ्री शिपिंग लेंगे तो हमारा बजट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब मैं अगर यहाँ पे 1000 लिख दूँगी तो जब 1000 मेरा बजट कंप्लीट हो जाएगा, 1000 के अंदर जितने बायर्स ने फ्री शिपिंग अवेल कर ली तो वो हासिल कर लेंगे। और अगर हमारा बजट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फ्री शिपिंग उनको नहीं मिलेगी। तो अब मैंने अगर 1000 का यहाँ पे लगाया है कि 1000 में जितनी फ्री शिपिंग्स मिल सकेंगी ना उतने कस्टमर्स को मिल जाएं।
उसके बाद है डील क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि आपने सिलेक्ट करना है कि कस्टमर जब इतने का ऑर्डर करेगा तो फिर उसको ये फ्री शिपिंग मिलेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 599। अगर वो 599 से कम की शॉपिंग कर रहा है, जैसे 500 की कर रहा है, तो फिर उसको फ्री शिपिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो 599 से ऊपर की कर रहा है या 599 की कर रहा है तो फिर उसको फ्री शिपिंग मिलेगी। तो इस तरह क्या होता है कि कस्टमर फ्री शिपिंग लेने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स ज़्यादा कर लेता है कि वो इतने की शॉपिंग कर ले ताकि उसको फ्री शिपिंग मिले। तो इसका ये फ़ायदा है। उसके बाद है प्रोडक्ट सेटिंग। यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है कि हम इंटायर शॉप पे, मतलब पूरे अपने स्टोर पर शॉपिंग हर प्रोडक्ट पर लगाने चाहते हैं फ्री शिपिंग या सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर। तो अभी मैंने इंटायर शॉप सिलेक्ट किया है। उसके बाद डिलीवरी ऑप्शन ये स्टैंडर्ड ही रखे हैं, रीजन्स आल रीजन्स। उसके बाद अब हमने इसको सबमिट करना है। अब इसको सबमिट करेंगे तो ये अब हमारे पास ये स्टेटस में शो हो रही है और ये हमारे पास फ्री शिपिंग। अभी ये हमारे पास जो हमने टाइम सिलेक्ट किया ना, उस टाइम जब होगा तो ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह ये देखें, पीरियड टाइम लिखा हुआ है, फिर रीजन्स, बजट यूजेज। के बजट यूजेज में क्या है, ये मैंने 1000 से 100 कर लिया था क्योंकि अभी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए लगा रही हूँ, तो इसलिए। तो बजट यूजेज में क्या है कि ये अगर आपने टोटल 100 का लगाया है ना, तो फिर जितना यूज़ होता जाएगा साथ साथ उसकी डिटेल यहाँ पे आती जाएगी। तो अभी 0 यूज़ हुआ है तो अभी इसलिए 0 है। उसके बाद स्टेटस में यह है कि नॉट स्टार्टेड, क्योंकि अभी वो हमने टाइम लगाया है, तो वो जब टाइम आएगा तब स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट नहीं हुई। दूसरी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने फ्री शिपिंग लगा लिया और अब आप चाहते हैं कि आपने उसको ख़त्म करना है, तो आप नहीं लगाना चाहते, तो इसके लिए मैं आपको साथ ही बता देती हूँ कि आपने इसको ख़त्म कैसे करनी है, डीएक्टिवेट कैसे करनी है। कि किसी वजह से आप कह रहे हैं कि आपने ये नहीं लगानी थी और इसको अब आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैं साथ आपको बता देती हूँ। उसके लिए ये आगे हमारे पास ऑप्शन है एडिट और डीएक्टिवेट, ये दोनों आप कर सकते हैं। तो अभी हम डीएक्टिवेट करने हैं हमने, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि डीएक्टिवेट कैसे करना है। तो उसके लिए आप ये डीएक्टिवेट को सिलेक्ट करें। सबसे पहले डीएक्टिवेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये बस हमारे पास ऊपर आ जाएगा। ये आसानी से ये हमारे पास ख़त्म हो जाती है। यह मैंने अभी लगाई और ये देखें आसानी से अगर मैं डीएक्टिवेट करना चाहूँ तो ये हो जाती है। तो अब मैं यहाँ कन्फर्म को ओके कर दूँगी, तो फिर यह मतलब यह मेरा फ्री शिपिंग नहीं लगेगी। तो ये मैं साथ ही आपको ख़त्म करने का भी तरीका इसीलिए बता रही हूँ कि किसी वजह से आप चाहते हैं कि आप इसको ख़त्म कर दें, सेल अभी आपने नहीं लगानी फ्री शिपिंग, तो ये आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमने फ्री शिपिंग लगाई। अब हम देखते हैं कि हमने वॉचर कैसे लगाना है। कि वॉचर का क्या मतलब है कि वॉचर कस्टमर जब प्रोडक्ट कोई बाय कर रहा है तो वो जब बाय करता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है, कि जितना हम डिस्काउंट लगाएंगे उतना उसको डिस्काउंट मिलेगा उस प्रोडक्ट को बाय करने में। तो अब वो हम देखते हैं कि वो हमने कैसे लगाना है। तो उसके लिए दोबारा ये यहाँ पे हम प्रमोशन के ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ हमने दोबारा प्रमोशन को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास जो ज़्यादा से ऑप्शंस थे इनमें अब हम वॉचर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने अब वॉचर लगाना है। तो ये सारे का तरीका एक ही होता है, सारे बहुत आसान होते हैं। अब हम ये अदर वॉचर्स को करते हैं। वॉचर लगाने के लिए अब हम अदर वॉचर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ भी आप क्रिएट नाउ करें और अब यहाँ इसका ये फॉर्म और ये सारी डिटेल्स हमने देनी है और इसके बाद ये भी आसानी से लग जाएगी। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर भी प्रमोशन नेम लिखना है कि आप इसका प्रमोशन नेम क्या रखना चाहते हैं, कि मतलब कस्टमर्स को क्या नाम शो हो रहा होगा। जैसे वहाँ फ्री शिपिंग था तो यहाँ मैं रख देती हूँ जैसे इंजॉय सेल, या इस तरह कुछ भी रख सकते हैं आप उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे भी, कि कस्टमर को वो शो हो रहा होगा, वो देखेगा कि यहाँ सेल लगी हुई है, यहाँ क्या है। उसके बाद पीरियड मैंने सेलेक्ट 1 वीक कर दिया तो ये खुद ब खुद ही 1 वीक का सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे ये स्टार्ट टाइम पूछ रहा है कि कब स्टार्ट हो सेल, तो वो सिलेक्ट कर देना है कि ये 1 वीक की कब स्टार्ट होगी। उसके बाद है डिस्प्ले एरिया में आपने लाइव स्ट्रीम में सिलेक्ट करना है, ऑफलाइन सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद वॉचर अप्लाई टू, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर लगानी है या पूरे स्टोर की सारी प्रोडक्ट्स पर। तो मैंने अभी इंटायर शॉप किया। अब यह है मिनिमम स्पेंड, इफ़ ऑर्डर मिनिमम स्पेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर कस्टमर 600 में लिखा है तो 600 की बाय करेगा तो उसको कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, 50 रुपीज़ में, या लिख देती हूँ 50। तो अगर कोई कस्टमर 600 की प्रोडक्ट बाय करेगा, मेरे स्टोर से 600 की प्रोडक्ट्स बाय करेगा, फिर उसको 50 डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो 600 से कम की बाय करेगा फिर उसको वॉचर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए है। अब है टोटल वॉचर टू बी इशूड, मतलब टोटल कितने कस्टमर इस वॉचर को ले सकते हैं। जैसे 10 कस्टमर हैं तो 10 कस्टमर जब वॉचर ले लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने 10 लिखा है तो अब 10 कस्टमर वॉचर ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट करना है कि एक कस्टमर एक बार वॉचर लेगा। अब यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे
तो फिर ये हमारे पास इसी तरह ये वॉचर हमारे पास लग जाएगा और जो हमने टाइम दिया है उसमें ये स्टार्ट हो जाएगा हमारे स्टोर पर। और हमने 1 वीक सिलेक्ट किया था, इसलिए 1 वीक के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरीका है वॉचर और फ्री शिपिंग लगाने का, और ये बहुत आसानी से इस तरह हमारे स्टोर पर लग जाते हैं। तो आप भी अपने स्टोर पर इस तरह फ्री शिपिंग आप लगाना चाहें जिस वक्त भी आप लगा सकते हैं और साथ वॉचर भी लगा सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।